बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मेरे वो दोस्त जो कायदा नाज़रा की क्लास पढ़ाते हैं और उनके पास बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बिलखुसूस इन दिनों में चूँकि दिन भी छोटे हो गए हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम अपने बच्चों का सबक नहीं सुन सकते हैं, टाइम कम हो जाता है। अब घंटा हमारे पास टाइम है और 1 घंटे में हम 60 से 70 बच्चों को किस तरीके से कवर करें और उनका सबक किस तरीके से सुनें। तो यहाँ मैं आपके सामने बिल्कुल आसान तरतीब अर्ज़ करूँगा, आप इस तरीके के मुताबिक अपनी क्लास में तरतीब बनाएं। इंशाअल्लाह आपके बच्चों का सबक आसानी से कवर हो जाएगा और आपकी क्लास मयार पर भी पूरा उतरेगी। आपने ये करना है कि अगर आपके पास 100 भी बच्चे हैं तो इन 100 बच्चों के लिए आपने 10 ग्रुप बना लेने हैं। पहले आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ग्रुप की जो तरतीब है वो अगर आपके कायदा की क्लास है या कुछ बच्चे कायदा के हैं तो उनके लिए आपने तख्तीवार ग्रुप बना लेने हैं। अगर 10 बच्चे हैं और उन बच्चों का सबक 5, 6, 7वीं तख्ती में है तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर इन बच्चों को एक ही तख्ती में जमा करवा लें, यानी कि उनका सबक आप छठी तख्ती में ले आए तो ये ग्रुप छठी तख्ती के लिए हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 10, 11, 12 की तख्ती में होंगे, उनका भी हफ्ते के अंदर अंदर आप आगे पीछे कर आके एक ही तख्ती में उनका सबक ले आए। 11 तख्ती में आप उनका सबक ले आए तो 10 बच्चों का ये ग्रुप हो जाएगा। इब्तिदान कुछ बच्चे आपके पास ऐसे होंगे जो शुरू में आए होंगे, उन बच्चों का आप अलग सा ग्रुप बना लें। और कुछ बच्चे अगर आपके पास नाज़रा के हैं या अगर आपकी क्लास नाज़रा की है तो उनमें भी आप ग्रुप की तरतीब बना लें। अब ये आपके पास 100 बच्चा है, आपने 10 ग्रुप बना लिए हैं। अब ये जो 10 ग्रुप है इनके लिए आपने एक निगरान या मुआविन मुकर्रर कर देना है, वो बच्चा उनमें काबिल होना चाहिए। अब अगला मरहला है ये जो 10 मुआविनीन आपने बनाए हैं इनके सबक का क्या होगा। इनका सबक जैसे ही क्लास लगेगी आपने फिलफौर इन बच्चों को बुला लेना है और इनसे इनका सबक सुन लेना है। जब आपने इन बच्चों से सबक सुन लिया है, अब चूंकि आपके ग्रुप्स पहले से तैयार होंगे, 10 बच्चों का ग्रुप वहाँ 10 गया 10 गया 10 गया, लेकिन यहाँ ज़रूरी बात ये भी है कि आपके पास जगह भी होनी चाहिए। अगर आपके पास छोटी सी जगह, आपका इदारा छोटा है, फिर आप क्या करेंगे, तो लाजमी है आपके पास बड़ी क्लास होनी चाहिए इसके लिए, ताकि उसमें बच्चे अच्छी तरीके से खुलकर बैठ सकें। अब आपने इन 10 बच्चों का सबक सुन लिया है, एक एक करके आप 10 से 15 मिनट में फारिग हो जाएंगे। अब अगला मरहला ये है कि आपके ग्रुप्स पहले से तैयार होंगे। इन 10 बच्चों में से आपने एक बच्चे को यहाँ बिठा लेना है, एक बच्चे को यहाँ बिठा लेना है और ग्रुप वार जो है आपने बच्चों को बुला लेना है। मिसाल के तौर पर पहली तख्ती का एक ग्रुप है, आपने उसको बुला लिया है और सब बच्चे आपके सामने बैठ गए हैं। अब आप भी इसी ग्रुप का सबक सुनेंगे एक बच्चे का, ये जो आपका मुआविन है वो भी सुनेगा दूसरे बच्चे का, ये जो मुआविन है ये भी तीसरे बच्चे का सबक सुनेगा। अब एक ही वक्त में आप 3 बच्चों का सबक सुन रहे हैं, थोड़ी सी आपने तवज्जो यहाँ भी देनी है, यहाँ भी देनी है और आप अपने बच्चे का भी सुन रहे हैं। अब ये 10 बच्चे 4 से 5 मिनट में आपने फारिग कर लिए, इनको भेज दिया उसी अपने ग्रुप्स में। अच्छा, अब ये भी शिकायत होती है, यहाँ मैं आपका एक दूसरा मसला भी हल करता हूँ। ये भी शिकायत होती है कायदा नज़र के बच्चों में कि आप जब भी जाए उनकी क्लासों में शोर होता है, कोई बच्चा खड़ा हो रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई बातें कर रहा है, वो कहते हैं बैठ जाओ, कोई पेशाब के लिए खड़ा हो रहा है, कोई पानी के लिए खड़ा हो रहा है, बैठ जाओ, फलां चीज़ें मारने लगे तो आपका सर खप जाता है। उनके लिए आसान तरतीब, बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी क्लास में ऐसी तरतीब बनाएं कि ये बच्चे पिछला दोहराएं। अब सबकी की तरतीब भी आप बना सकते हैं, मंजिल की तरतीब भी आप बना सकते हैं, जैसा आपके लिए मुनासिब हो। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं कि यहाँ बच्चे आपको आकर सबक सुना रहे हैं हिज्जे और वहाँ उनकी तरतीब बना दे आप रवां पर, ये ग्रुप वाले अपना रवां सबक दोहराएंगे पिछला। बेहतरीन तरतीब है, हिज्जे का काम भी चलेगा, रवां का भी काम हो जाएगा। इस तरीके से फिर आप दूसरे ग्रुप्स को बुलाए और उसका भी इसी तरीके से पूरे ग्रुप का मिलकर आप तीनों ने सबक सुनना है।
ये ना हो कि एक ग्रुप को आप बुलाएं इसके हवाले कर दे, दूसरे ग्रुप को बुलाएं इसके हवाले कर दे, तीसरे ग्रुप को आप खुद सुने नहीं। इससे खराबी लाजिम आएगी कि पूरा पूरा ग्रुप आप दूसरे बच्चे के हवाले कर देंगे, जिसमें बच्चों में थोड़ी सी सुस्ती पैदा होगी। तो लिहाजा आपने एक ही ग्रुप का दोनों मुआविन और आपने खुद इनका सबक सुन लेना है। तो ये एक बेहतरीन तरतीब है। इस तरीके के मुताबिक आप 100 बच्चों को भी आराम से पढ़ा सकते हैं। रोज़ाना के हवाले से आपकी यही तरतीब होगी। ग्रुप वार सबक सुनना है, उनको भेज देना है अपने ग्रुप्स में, ताकि वो अपना पिछला दोहराएं। इस तरीके से बच्चे शोर भी नहीं करेंगे, अपने काम में मसरूफ़ होंगे। उनको अच्छा, यहाँ एक बात रह गई है, वो ये कि ये बच्चे नया सबक कब याद करेंगे और किस तरीके से याद करेंगे, बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, जब ये बच्चे अपने ग्रुप्स में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, अपना पिछला दोहराएंगे, तो आखिर के 20 मिनट आपने बचा लेने हैं ताकि वो बच्चे उसमें अपना नया सबक याद करें। अच्छा, कौन याद कराएगा, किस तरीके से याद करेंगे? देखिए, नया सबक कभी भी आप बच्चों को पढ़ कर ना सुनाएं। ये गलती अगर आपने की तो ये समझ जाएं कि आपने बच्चे के दिमाग को मुंजमद कर लिया है, अब इसकी इस्तेदाद नहीं बढ़ेगी। और दूसरी ख़राबी ये लाजिम आएगी कि ये दूसरे बंदे का मोहताज हो जाएगा। जब भी इसके पास कोई बच्चा होगा, ये इसको सबक याद होगा, जब इसके पास बच्चा नहीं होगा, बस ये परेशान होगा, ऐसे बैठा रहेगा। जो कोई आके याद करवाए, बहुत मुश्किल होता है इस बच्चे को फिर दोबारा नए सिरे से इनफिरादी तौर पर अपना सबक याद करने के लिए इसकी इस्तेदाद को बढ़ाना। तो लिहाजा आपने नया सबक कभी भी इस बच्चों को पढ़कर नहीं सुनाना है। तो आखिर के 20 मिनट इसके सबक याद करने के लिए हो गए। मुताला की बात जो आती है, आपने कभी मुताला नहीं कराना है। हाँ, एक तौर पर आप मुताला करा सकते हैं जब बच्चा ज़्यादा कमज़ोर हो, उस सूरत में आपने आधे सबक का मुताला करवाना है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसने 2 अल्फाज ले लिए हैं, अबदन अहदुन, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने अबदन पढ़ा देना है, अहदुन को उसके ज़िम्मे छोड़ देना है। और पूरी क्लास में सख्ती से ये बात बतानी है कि बेटा कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे को सबक याद ना कराए। जिसने भी बच्चे को सबक याद कराया तो लिहाजा उसकी खैर नहीं होगी। ये आपने धमकी वगैरह दे देनी है। ऐसी क्लास नहीं चलती है, कभी धमकियाँ चलेगी, कभी प्यार और मोहब्बत, मारपीट नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपने बच्चों को नया सबक देना है और उनको टाइम भी दे देना है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।